हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, ठीक-ठाक होंगे और अपना अच्छे से ख़्याल रख रहे होंगे और आप सभी को हरे कृष्णा, राधे-राधे। तो आज है गुरु पूर्णिमा, ये दिन भगवान के अवतार और महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी का प्रकाट्य दिवस है और इस दिन गुरु पूजा का भी विधान है और गुरु पूर्णिमा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ। तो सावन का महीना भी चल रहा है और इस सावन के महीने की यानी श्रावण मास की भी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ। तो आज हम चर्चा करेंगे कि चातुर्मास में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए हम इस चातुर्मास में क्या-क्या नियम कर सकते हैं। और अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे, थोड़ी-सी भी यूज़फुल लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो इन चतुर्मास में आप ज़्यादा से ज़्यादा माता तुलसी की पूजा कीजिए और उनके मंत्रों का उच्चारण कीजिए, जो कि मंत्र ये भी आप बोल सकते हैं तुलसी माता के सामने जल चढ़ाते टाइम भी बोल सकते हैं कि महाप्रसाद जननी अखंड सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वं नमोस्तुते। तो आप इस मंत्र का उच्चारण भी कर सकते हैं माता के आगे, इससे भी माता बहुत प्रसन्न होती है। या फिर आप माता तुलसी के 8 नाम भी ले सकते हैं, जिसे कि नामावली स्तोत्र के नाम से भी जाना जाता है या तुलसी नामाष्टक भी कहते हैं, तो आप वो भी माता के आगे ज़रूर बोलिए इन चतुर्मास में, तो इससे भी माता बहुत प्रसन्न होती है। तो अगर आपके आस-पास कोई मंदिर हो, तो आप ये भी कर सकते हो कि आप जल्दी उठ के स्नान आदि करके तो मंदिर जाइए और वहाँ मंदिर का झाड़ू लगाइए, मंदिर को धोइए। तो कहते हैं जो मंदिर की साफ-सफाई करता है इन चातुर्मास में, उसे 7 जन्म तक आनंद की प्राप्ति होती है। तो आप ये भी एक नियम भी ले सकते हो कि आप इन चातुर्मास में रोज़ मंदिर जाके मंदिर की साफ-सफाई करेंगे, तो ये नियम भी आप ले सकते हो। और आप इस चतुर्मास में भगवान को पंचामृत से स्नान भी ज़रूर कराएँ। कहते हैं जो पंचामृत से स्नान कराता है भगवान को, वो संसार में वैभवशाली होकर स्वर्ग जाकर इंद्र जैसा सुख भोगता है। तो आप ये भी एक कर सकते हो कि भगवान को जैसे आपके घर शालीग्राम जी हैं या गोपाल जी हैं, तो उनको आप पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के नाम जाप करिए और महामंत्र ज़रूर जपिए, जो कि मैं ज़्यादातर वीडियो में आपको बताती रहती हूँ, जो कि इस प्रकार है महामंत्र हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है आपको कि माला पकड़ के मंदिर में बैठ के ही आपको नाम जाप करना है, तो आप दिन में कभी भी कोई भी काम करते हुए जैसे कि आप घर का कोई काम कर रहे हो, बर्तन धो रहे हो, झाड़ू-पोछा लगा रहे हो, कपड़े धो रहे हो यानी कि कुछ भी आप कर रहे हो काम, तो उसमें आप भगवान का नाम लेते रहिए, हरे कृष्णा महामंत्र जपते रहिए। तो देवशयनी एकादशी से जैसे चतुर्मास शुरू हो जाते हैं, अगर आपने कोई नियम धारण नहीं किया अभी तक, तो आप अभी भी नियम ले सकते हैं। तो चातुर्मास में हम कभी भी और किसी दिन भी नियम ले सकते हैं और आज है गुरु पूर्णिमा, तो हो सकता है कि आपको ये वीडियो कल मिले। तो वैसे तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि आज ही अपलोड कर दूँ, पर देखते हैं जैसी हरी इच्छा। तो इन चतुर्मास में हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। जैसे कि अब ये श्रावण का महीना चल रहा है, सावन का महीना जिसे हम कहते हैं, तो इस महीने में हमें हरी पत्तेदार सब्जियाँ नहीं खानी चाहिए और भादों के महीने में दही नहीं खाना चाहिए, अश्विन के महीने में दूध नहीं पीना चाहिए और फिर आएगा कार्तिक का महीना, उसमें हमें उड़द दाल नहीं खानी चाहिए। तो इन चतुर्मास में जो है हमारी जो पाचन शक्ति होती है वो कमज़ोर पड़ जाती है, तभी तो इन महीनों में एक टाइम भोजन करने का नियम है। तो इससे हमारी हेल्थ भी ठीक रखती है जितना हम उपवास रखते हैं। तो इन महीनों में हमें ज़्यादा से ज़्यादा निंदा-चुगली करने से भी बचना चाहिए। तो निंदा-चुगली किसी की करनी भी नहीं चाहिए और सुननी भी नहीं चाहिए। जैसे कि कोई बाहर से आता है और हमें बात बताता है कि उसके घर में ये हो गया या वो वैसे कर रही थी या ऐसे कर रहा था। तो ये भी बातें हमें सुन करनी तो है ही नहीं है और सुननी भी नहीं है। अगर कोई हमें सुना रहा है ऐसी बातें तो हम क्या कर सकते हैं? हम कह सकते हैं उनको कि हमारा उपवास चल रहा है तो हमें अभी आज ये बातें हम नहीं सुन सकते। तो आप ऐसे कह देंगे तो वो दोबारा आपके सामने कोई ऐसी बात नहीं करेगा फिर। और इन महीनों में आप ज़्यादा से ज़्यादा दान भी कर सकते हैं, तो दान जैसे कि आप मंदिर में दे सकते हैं या किसी ज़रूरतमंद को भी दे सकते हैं और दान जो है दक्षिणा सहित दिया जाता है। तो आप दान अपने सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं। और इन महीनों में ज़्यादा से ज़्यादा हमें भगवत गीता के अध्याय पढ़ने चाहिए और भगवत कथा पढ़नी चाहिए, सुननी चाहिए या फिर मतलब कि जैसे कि शास्त्र जो हों हमें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने चाहिए।
अगर आपके घर में रामचरितमानस है तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। तो आप इन महीनों में जैसे माला जाप का नियम भी ले सकते हो, 16 माला जाप का नियम ले सकते हो, 11 माला जाप का नियम ले सकते हो, पर मैं माला जाप नहीं करती क्योंकि इतना समय नहीं मिल पाता सुबह के टाइम। तो सुबह के टाइम जैसे बहुत काम होते हैं, पूजा पाठ भी करनी होती है और घर की साफ-सफाई करनी होती है, बच्चों को स्कूल भेजना, जैसे कि स्कूल भी स्टार्ट हो गए हैं, तो इतना समय नहीं मिल पाता। तो मैं क्या करती हूँ, काम करते-करते जो जितना हो सकता है भगवान का नाम मैं लेती रहती हूँ। तो मैं जो मंत्र पढ़ती हूँ वो मैंने बता ही दिया है कि मैं महामंत्र जपती रहती हूँ। तो अब जैसे कि सावन लगा हुआ है तो सावन का महीना जो है बाबा भोलेनाथ जी को सबसे अधिक प्रिय है और कहते हैं इसी महीने में माता पार्वती ने अ, अन्न जल त्याग कर व्रत रख कर तपस्या की थी बाबा भोलेनाथ जी को पति रूप में पाने के लिए। और इसी महीने में बाबा भोलेनाथ जी ने जब समुद्र मंथन हुआ था, तो विष जब निकला था, तो बाबा भोलेनाथ जी ने विष भी इसी महीने में पिया था। तो उसकी वजह से बाबा भोलेनाथ जी के शरीर में आ गई थी गर्मी, तो सभी देवी-देवताओं ने बाबा भोलेनाथ जी का जलाभिषेक इसी महीने में किया था। तो इसीलिए इस महीने में भगवान शंकर पर जल चढ़ाने का भी नियम है। तो ये प्रथा तभी से चली आ रही है, तो इस महीने में आप बेल पत्र, बेल का फल और भांग धतूरा ज़रूर अर्पित कीजिए। अगर आपके आस-पास मिल जाता है बेल का फल या भांग धतूरा, तो आप बाबा भोलेनाथ जी पे ज़रूर चढ़ाइए। और आप बाबा भोलेनाथ जी को प्रसन्न करने के लिए उनके मंत्र जाप भी कर सकते हो और भगवती नाम माला ज़रूर पढ़िए बाबा भोलेनाथ जी के शिवालय में जाकर। तो आप अगर मेरी रेगुलर वीडियो देखते हो तो आपको पता होगा कि मैं भगवती नाम माला का जो पाठ है वो रोज़ सुबह करती हूँ। और इसी भगवती नाम माला के पाठ में भगवान भोलेनाथ जी ने बताया है कि जो ये भगवती नाम माला है, जो भी मेरे सामने बैठ के गाता या सुनाता है, तो मैं उसके सभी मनोरथ पूरे करता हूँ। तो आप इसे भी ज़रूर पढ़िए इस सावन के महीने में और आप शिव चालीसा भी पढ़ सकते हैं, शिव स्तुति भी पढ़ सकते हैं, श्री शिवाष्टकम पढ़ सकते हैं, रुद्राष्टकम पढ़ सकते हैं और महामृत्युंजय मंत्र भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको मंत्र आते हैं तो ज़रूर पढ़िए और पाठ आते हैं आप करते हैं तो ठीक है, अगर नहीं भी करते तो कोई बात नहीं। आप ओम नमः शिवाय बोलकर ही जलाभिषेक कर सकते हो भगवान भोलेनाथ जी का। तो ये मैंने थोड़े से फूल तोड़ लिए हैं, तो ये गोपाल जी के लिए मैं रख देती हूँ यहाँ पर, अभी उनको स्नान कराना है। तो आज एक ही गुलाब का फूल खिला है, तो ये मैंने काफ़ी दिनों बाद खिला है ये गुलाब का फूल वैसे कितने दिन हो गए कोई फूल खिल ही नहीं रहे थे गुलाब के, तो आज ये खिला था तो मैंने साथ के साथ ही तोड़ लिया। और ये जो थोड़ी-सी जो पत्तियाँ हैं वो मैंने गोपाल जी के जो स्नान कराने वाला जल है उसमें डाल ली हैं और थोड़ी-सी पत्तियाँ मैंने रख ली हैं जो गोपाल जी को स्नान कराने के बाद दूँगी मैं। और वैसे तो मैं एकादशी वाले दिन तो बाहर से मँगा ही लेती हूँ, जैसे कि मार्केट से फूल आ ही जाते हैं और पिछली एकादशी पे जो देवशयनी एकादशी गई है, इसमें मैंने फूल मँगाए थे गेंदे के और इतने बेकार थे, उसमें इतने कीड़े लगे हुए थे और कीड़े भी काफ़ी लगे हुए थे और फूल खराब भी थे। तो अब जैसे कि बारिश का मौसम चल ही रहा है, तो सब्जियाँ भी बेकार आ रही हैं इस मौसम में और फूल भी ऐसे ही मिले थे, तो इसलिए अगर घर में होते हैं फूल तो मैं घर में से ही तोड़ लेती हूँ अगर खिले होते हैं तो, अगर नहीं होते तो फिर मैं मार्केट से भी मँगा लेती हूँ। और आज मुझे मार्केट भी जाना है तो देखो अगर जा सकी तो आज क्योंकि पूजा सामग्री भी ख़त्म हो रखी है, जो भी मंदिर में थोड़ी बहुत चीज़ें ख़त्म हो रखी हैं वो मेरे को लानी है, जैसे कि धूप बत्ती भी ख़त्म हो रखी है, चंदन पाउडर भी मुझे लाना है क्योंकि अब सावन चल रहा है तो बाबा भोलेनाथ जी पे चंदन पाउडर पाउडर तो लगाया ही जाता है, तो वो भी लेके आना है मुझे पंसारी की दुकान से। तो पूजा सामग्री काफ़ी मुझे लेके आनी है, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी क्योंकि भगवान भोलेनाथ जी पे जो भी पूजा सामग्री लगती है, तो वो वीडियो भी हो सकेगा तो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। और आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं, वो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं और आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए मेरे साथ। और अगर आप कमेंट करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, जिससे कि मैं और अच्छे से आपके लिए वीडियो बना सकूँगी और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू आए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। तो अब डाल दी जाए गोपाल जी को ड्रेस, जो कि ये सिपियों वाली ड्रेस है। वैसे तो आज गर्मी नहीं है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज ड्रेस ही डाल दी जाए गोपाल जी को
और क्या पता हो सकता है आज इनकी इच्छा हो ड्रेस डालने की, तो मैंने आज इनको ड्रेस डाल दिया है और अब ये जो इनका आसन है ये झाड़ दिया जाए और इनको फिर विराजमान कर दिया जाए अच्छे से। और अब मैं पहनाऊँगी बड़े गोपाल जी को ड्रेस, तो ये भी न्यू ड्रेस है गोपाल जी की। तो ये देखिए पिछली वीडियो में भी मैंने आपसे शेयर किया था, अगर आप साइज़ के हिसाब से ड्रेस लाते हैं तो साइज़ तो ठीक ही होता है, पर लेकिन जब ड्रेस डलती नहीं है गोपाल जी के तो हम सोचते हैं कि साइज़ ठीक नहीं है, पर आप ऐसे कर सकते हो कि पीछे से थोड़ी-सी सिलाई खोल सकते हो। तो बड़े गोपाल जी को भी मैंने ड्रेस डाल दी है, तो काफ़ी सुंदर लग रही है ये ड्रेस इनको। तो जब मैं ये ड्रेस लेके आई थी, तो छोटे गोपाल जी की मेरे को सेम ड्रेस मिली नहीं थी, तो अब मैं अगर मार्केट मेरा जाना हुआ, अगर मिल गई सेम ड्रेस तो मैं ज़रूर लेके आऊँगी, क्योंकि ये काफ़ी सुंदर लग रही है ड्रेस गोपाल जी की। और मेरी ज़्यादातर यही कोशिश रहती है कि मैं सेम ड्रेस ही लेके आऊँ गोपाल जी के लिए, दोनों गोपाल जी के लिए। और अब कर दिया जाए गोपाल जी का श्रृंगार, तो मैं चंदन श्रृंगार करती हूँ गोपाल जी का, तो ये टूथपिक से ही करती हूँ मैं गोपाल जी का श्रृंगार। तो ये 2 तिलक मिक्स करके मैं फिर ही लगाती हूँ, क्योंकि जो ये चंदन है ये भी गोपी चंदन ही है, जिसे मैं केसरी चंदन कहती हूँ। तो ये केसरी कलर का चंदन है, पर है ये गोपी चंदन ही, और व्हाइट कलर का भी गोपी चंदन है। तो ये दोनों को मैं मिक्स कर देती हूँ, तो फिर मैं गोपाल जी के तिलक लगाती हूँ। तो गोपाल जी का चंदन श्रृंगार करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो ये मैंने गोपाल जी का कर दिया है चंदन श्रृंगार, तो ये काफ़ी सुंदर लग रहे हैं, ये देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ। और श्रृंगार करा के ये एकदम प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। और अब इनको भी कर दिया जाए विराजमान। तो मुझे तो ये हर टाइम हँसते हुए से नज़र आते हैं, तो शायद आपको भी लग रहे हों देखने से, तो मैं अब इनको विराजमान कर देती हूँ और जो थोड़ा बहुत सामान ये मैंने निकाला था गोपाल जी को तैयार करने के लिए, तो ये अब रख दिया जाए अंदर। तो अब मैंने गोपाल जी को विराजमान कर दिया, और जो ये पगड़ी मैंने गोपाल जी को आज नहीं बाँधी है, ये मैंने एकादशी वाले दिन ही बाँधी थी, देवशयनी एकादशी पर। तो इस पे पिनें लगी हुई थी, तो ये पगड़ी खुली नहीं थी, तो ये वैसे की वैसे ही रखी हुई थी। तो मैंने गोपाल जी को यही डाली है, क्योंकि इनकी ड्रेस के साथ काफ़ी अच्छे से ये मैच हो रही थी, तो ये मैंने डाल दी है गोपाल जी को। और अब नेक्स्ट वीडियो में देखूँगी, अगर छोटे गोपाल जी की पगड़ी भी मैं बाँध सकी तो ज़रूर बाँधूँगी, क्योंकि उनके साइज़ के जो मुकुट भी हैं वो भी मिलने मुश्किल होते हैं मार्केट से। तो देखूँगी, मैं खुद ही बनाने की कोशिश करूँगी। तो बस अब मैं जोत जगा के और कर लूँगी पूजा, जो नित्य पूजा मैं रोज़ करती हूँ, तो वो मैं पूजा कर लूँगी, और थोड़ी बहुत जो भी मेरे को जानकारी थी वो वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करी है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी यूज़फुल लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना बिल्कुल मत भूलिए। तो अब कर ली जाए तुलसी माता की पूजा। तो गोपाल जी को जो स्नान कराया हुआ जल होता है वो मैं तुलसी माता में ही डालती हूँ। तो चलते हैं तुलसी माता के दर्शन करने के लिए, और तुलसी माता की पूजा के ऊपर भी मैंने वीडियो डाल रखी है, और तुलसी माता के सामने कौन-से मंत्र हमें बोलने चाहिए, जो कि सभी मनोकामना पूर्ण करने वाले मंत्र हैं। तो वो वीडियो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और ये देखिए बारिश का मौसम है, तो अब न्यू तुलसी भी ग्रो हो रही है। तो इसमें भी छोटा-सा जो ये गमला है इसमें भी तुलसी लगी हुई थी, जो कि सूख गई थी, मैंने बताया ही था आपको। तो इसमें सीड कुछ गिरे होंगे, तो इसमें भी थोड़ी-सी तुलसी ग्रो हो रही है, मतलब कि थोड़े बहुत पौधे निकल रहे हैं तुलसी के। और अब लगा दिया जाए गोपाल जी को भोग, क्योंकि अब हमारे गोपाल जी को भूख लगी होगी। तो आज मैंने गोपाल जी के भोग के लिए बनाया है कद्दू की सब्जी, दलिया बनाया है, रोटी है साथ में, और साथ में है दूध। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए मेरे चैनल को, और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।